नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आपका 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एमसीटीए पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये एग्जाम अब जो है ऑब्जेक्टिव मोड में होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी इधर जो सेक पेपर का एग्जाम हुआ था सेशन 23 से 27 वालों का सेमेस्टर 3 का, तो उनमें जो सेक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था। और इसी तरह आपका अभी 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका एमसीटीए पेपर है। 50 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, और जो एक क्वेश्चन रहता है 1.5 मार्क्स का रहता है, यानी कि 1.5 मार्क्स का रहता है। और 50 एमसीक्यू में से आपको जो कम से कम आपको कितना सही करना है, तो कम से कम आपको 20 आपके सही होना चाहिए पास होने के लिए, तभी आप पास कर पाएंगे। तो ये चीज़ होगी कि आपको कितना बनाना है और कितना नहीं बनाना। तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से पता, आप लोगों ने जान भी लिया होगा। और जैसे बात करें कि इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे जो कि 22 से 26 सेशन था, 22 से 26 सेशन, 23 से 27। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क्स वाले में, यानी कि जो कि आपका 1 नंबर का प्रश्न होता है, उसी प्रश्न को इसमें शामिल किया मैंने। और हो सकता है इसके बाद और 2 वीडियो शामिल, मतलब और 2 वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। क्योंकि 1 नंबर के आपके टोटल अगर देखा जाए ग्रुप ए जो होता था 22-26 वाले सेशन और 23 से 27 में, तो ग्रुप ए में 1 नंबर में जो है 5 क्वेश्चन करके पूछे जाते थे 1 नंबर वाला। तो अगर देखा जाए तो टोटल आपका 3 सेट हो गया, यानी कि 5 क्वेश्चन हो गया 6, यानी कि टोटल आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया अब तक 1 नंबर वाले में। तो ये 30 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे एमसीक्यू बेस्ड पे, यानी कि एमसीक्यू के क्वेश्चन किस तरह एमसीक्यू आएंगे उस तरह क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि और आप लोग का एग्ज़ाम जो काफ़ी नज़दीक है और अभी से ही आपको इसका भी पढ़ना पड़ेगा सही से सेक पेपर, तभी आप कर पाएंगे। और ये जो है पेपर 2 बार अभी हुआ है, जो कि इंग्लिश में ही टोटल हुआ है। तो ऐसा मान के चलिए इसमें इंग्लिश में ही आएगा। इंग्लिश में तो कंपलसरी आएगा, लेकिन हिंदी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि हम लोग इंग्लिश को ही लेके चले और अच्छे से प्रैक्टिस हम लोग कर ले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है, जो कि एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ़ 10a यानी कि 10a प्लस 10b बराबर जो है 40 है, तो देन द एवरेज ऑफ a एंड b इज 2 यानी कि 2। तो यहाँ पर देखिए 10a प्लस 10b जो बराबर दिया है 40 के, आपको एवरेज बताना है, यानी कि औसत बताना है a और b का। तो ये 2 होगा या नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। जैसे जो भी दिया था 10a प्लस 10b, इसको मैंने बराबर लिख लिया। और यहाँ से जो है 10 को दोनों से कॉमन ले लिया, यानी कि 10 को बाहर किया तो यहाँ बच गया अंदर a प्लस बी, और यहाँ 40 है। और 10 यहाँ इधर इंटू में अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर a प्लस बी बच जाएगा, और 40 के नीचे आ जाएगा 10, यानी कि गुना में इधर था, इधर जाके भाग आ जाएगा। तो 10 से 40 4 बार में कट गया है। इसके बाद a प्लस बी का जो फाइनल बचा है यहाँ पर 4 बचा है। ठीक, अब यहाँ लिखा है मैंने 9, यानी कि अब यहाँ पर मैंने एवरेज निकाला है ए और बी का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एवरेज में होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं तो उनका जो नीचे लिखते हैं। जैसे कि इसमें ए और बी का औसत निकालना था, एवरेज निकालना था। यहाँ 2 आपका जो ऑब्जर्वेशन है टोटल ये, और ऊपर जो होता है सम होता है, यानी कि इन दोनों का जोड़ होता है। जैसे कि ए प्लस बी यहाँ पर ऊपर में आएगा, तो ए प्लस बी आपका यहाँ ऊपर में आएगा। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो एवरेज कितना हो जाएगा ए और बी का, ए प्लस बी बाई 2। और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, और नीचे 2 है, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आपका एवरेज 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया था ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 2। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि यहाँ पर कैपिटल आर है और इसका जो है पेरीमीटर फाइंड करना है सर्कल का। इसको हम लोग जो है पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे परिधि कहते हैं, यानी कि वृत्त का परिधि। तो आप लोगों ने बहुत ही 9-10 में पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, यानी कि 2 पाई आर। ये याद भी होगा आप लोगों को, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है। वी नो द पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है 2 पाई आर होता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर आर के जगह आपको रेडियस जो दिया है कैपिटल आर दिया है, यानी कि बड़ी आर दिया है। तो आर के जगह हम लोग कैपिटल आर रखेंगे। वही चीज़ यहाँ पर मैंने सो द पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, यानी कि इस छोटी आर के जगह पर ये बड़ी आर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एमसीक्यू भी इसी तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन वाले रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। हो सकता है आपको रेडियस कुछ दे दे, जैसे कि 7 सेंटीमीटर दे दे, आपसे पूछा जाए कि आप इसका पेरीमीटर निकाले सर्कल का, तो आप उस हिसाब से सॉल्व करेंगे और आपके 4 ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व के फॉर्म में लिखा है, और ये
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से देख लीजिए जो भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, यस और नो। यानी कि जो प्रायिकता का वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो -1 से लेके 1 तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। -1 से 1 तक होता है तो नहीं, ये नहीं होता है। जो भी प्रायिकता का वैल्यू होता है, यानी कि जो भी वैल्यू होता है वो 0 से 1 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से 1 तक। जैसे ये माइनस में नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे कि आप सिक्का को उछालेंगे तो क्या वो माइनस में वैल्यू लेंगे? जैसे सिक्का पे क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, या तो मतलब कोई दोनों में से तो एक आएगा ही, ये चीज़ होता है। या फिर जो सिक्का जो है खड़ा रह जाए, यानी कि अगर सिक्का इस तरह रह जाए तो ये होता नहीं जल्दी, लेकिन इस तरह सिक्का खड़ा रह जाए तो ये ना ही हेड आया ना ही टेल आया। क्या समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर क्या लिखा है, नो द प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, और दैट इज यहाँ पर लिखा है मैंने, ये जो है बताया कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा, या फिर 1 से कम। तो ये चीज़ होगा यहाँ पर, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू -1 से 1 तक नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 तक। तो इस तरह आपके MCQ में भी डाल सकता है इस तरह के क्वेश्चन, और वहाँ ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हो सकता है क्या, ये 0 बराबर ऐसे दिया है, ये ग्रेटर देन इक्वल साइन का, ये P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पर देखिए ये वाला साइन दे देगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन अलग अलग ढंग के ऑप्शन डाल सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट करना है, और जो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आर्ट्स वाले भी कैंडिडेट होंगे और कॉमर्स वाले सभी कैंडिडेट होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये PDF मैंने भेज दिया, तो आप एक बार ज़रूर से कॉपी में नोट कीजिएगा। आपको इंग्लिश और हिंदी से आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आप कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, और अभी भी आप अच्छे से करेंगे तो आपका आराम से 25-30 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा MCQ में, ठीक है। MCQ भी जो क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं AM अर्थमेटिक मीन को, ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स। अब यह समझने वाली बात है कि कंजिक्यूटिव नंबर्स होता क्या है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हो कि जैसे कि आप लोग बहुत सारे इधर उधर जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर रील देखा करते हो, जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो वही चीज़ है आपका कंजिक्यूटिव नंबर, यानी कि जहाँ पर खड़ा हो जाएगा वहीं से शुरू हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्या, यानी कि क्रमागत संख्या बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर को, यानी कि क्रम से आने वाली संख्या। जैसे अगर आप बोला जाए तो 71, 72, 73, ये सभी क्या है, क्रम से आ रहे हैं, ये आपका कंजिक्यूटिव नंबर से। अगर देखा जाए जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये क्रम से आ रही है, ये भी क्रमागत संख्या है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसका फिक्स्ड हो कि आपका 1 से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि 21 से हो सकता है, 21, 22, 23, इस तरह जो भी लगातार संख्या आ रही थी, इसी को हम लोग जो है कंजिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, यानी कि क्रमागत संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 कंजिक्यूटिव मान लेंगे, यानी कि लेट द 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स भी, यानी कि कोई x होगा, फिर उसमें एक नेक्स्ट जो होगा, जैसे कि 1 होता है, ठीक। शुरू में मान लीजिए 1, तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1, यानी फिर 3 आएगा, 3 को लिख सकते हैं 1 + 2, 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैंने माना है, सबसे पहले एक फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर क्या माना है, x माना है। फिर नेक्स्ट जो होगा उसमें 1 अधिक होगा, x + 1। फिर जो नेक्स्ट होगा 2 अधिक होगा इसके तुलना में, x + 2। फिर नेक्स्ट जो होगा 3 अधिक होगा इसके तुलना में, तो x + 3। और नेक्स्ट जो होगा x + 4 होगा। तो इस तरह मैंने कंजुगेटिव नंबर माना है। और यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5। तो ये 5 कंजुगेटिव नंबर हो गए। अब देखिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थमेटिक मीन होता है ये भी जो है एवरेज की तरह रहता है, यानी कि सेम टू सेम बोला जाए तो एवरेज ही है। तो अर्थमेटिक मीन जो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपको फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपके फॉर्मूला बेस से एक क्वेश्चन दे दे, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेयर, यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, टोटल 5 कंजुगेटिव नंबर, तो इसका सम करना है, यानी कि जोड़ करना है। तो इसको सबको जोड़ना है। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने सबको अलग अलग टर्म को यहाँ पर प्लस किया है। तो यह देखिए यहाँ पर x + x + 1 + x + 2 + x + 3 x + 4, इस तरह मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दिया सब में। तो देखिए अब यहाँ पर जोड़ना है, तो आप लोग जोड़ना भी अच्छे से जानते होंगे कि जो वाला टर्म रहता है, जो सेम रहता है, उसको साथ के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर x वाला टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल हो जाएगा आपका 5x। और इसके बाद जो आपका कांस्टेंट है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये सभी को हम लोग साथ में ऐड करेंगे, तो ये आपका 10 आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है, तो 5x + 10, तो ये आपका हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ देखिए फॉर्मूला में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, तो आप देखिए
कितना बोल रहा है 5 कंजिक्यूटिव, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो अब यहाँ लिखेंगे 9 अर्थमेटिक मीन जो होगा यानी कि AM जो होगा, यहाँ पर पहले सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आया था 5x + 10, तो यहाँ रख दिया मैंने 5x + 10 5x + 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 5 था, तो यहाँ पर 5 मैंने रख दिया है। अब देखिए 5 यहाँ दोनों से कॉमन आ रहा था, 5 को मैंने बाहर कर लिया, तो यहाँ x + 2 बच गया और 5 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल जो आंसर बचा x + 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। x + 2 अगर आप x की जगह a मानते तो a + 2 आता, अगर x की जगह आप z मानते तो z + 2 आता, तो इस तरह आपका आंसर आता। तो ये आपका जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, तो आपको एक ध्यान देना अर्थमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, याद रखना है, और जो आपको किस तरह यहाँ पर कंजिक्यूटिव नंबर का किस तरह मैंने यहाँ पर निकाला इसी तरह आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपका हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जो कि आपका यूनिट 4 है लॉजिकल रीजनिंग, उसके रिलेटेड लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 है, विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। ये जो सीरीज है यानी कि ये जो श्रेणी दिया है 7 12 19 यहाँ पर मतलब क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 39, तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या आएगा। तो आप देखिए इसको सीरीज को आप अच्छे से देखेंगे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा क्या लॉजिक है इसमें। जैसे यहाँ पर गिवन जो सीरीज है इसको मैंने फिर से लिख दिया। अब देखिए यहाँ 7 है, फिर यहाँ 12 है, इसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा, फिर 12 में अगर आप +7 करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, फिर 19 में +9 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, फिर 19 में यहाँ पर 28 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। सो मिसिंग नंबर इज 28। इसमें लॉजिक ये था कि लगातार इसमें जो है ऑड नंबर जो ऐड हो रहे थे, यानी कि 5 से 7 9 11, और ये सभी कौन सा नंबर है ऑड नंबर है, यानी कि ये सभी विषम संख्या थी। ये आपको लॉजिक को समझना है, ये कौन सा है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ही इसमें ऐड हो रहे थे 5 7 9 फिर 11। तो इस तरह अगर आगे जो ऐड होगा, अगर आगे भी निकालना हो तो आप आगे का भी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना होगा +13 हो जाएगा, तो +13 जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने शुरू में जो किया था 1 नंबर में उसी टाइप का क्वेश्चन है और उसी तरह सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है वैल्यू चेंज है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इफ़ 5a + 5b = 40 है, देन द एवरेज ऑफ a एंड b इज 4 ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसका एवरेज 4 आएगा या हाँ या नहीं आपको उत्तर देना है, यानी कि सही और गलत में आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं, 5a + 5b जो 40 हो जाएगा, फिर 5 दोनों से कॉमन लेंगे तो 5 × a + b आ जाएगा, और 5 या गुना में तो उस तरफ जाके जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि a + b हो जाएगा कितना 40/5, और 5 से जो 8 बार में 40 कट जाएगा, यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा क्या आएगा a + b = 8 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो एवरेज निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे 9 एवरेज ऑफ a एंड b, तो a + b/2 क्यों इस तरह करेंगे a + b/2, आपको ध्यान देना है क्या एवरेज जो होता है वो होता है, एवरेज जो होता है इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पर n इसको सूचित कर रहे हैं, वैसे हम बता रहे हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका जोड़, यानी कि यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर एक a है और b है, तो ये a + b हो जाएगा, और कितना ऑब्जर्वेशन है तो 1 और 2 है, यानी कि 2 से इसमें भाग करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है मैंने a + b/2, और a + b का वैल्यू कितना दिया गया 8 ही दिया गया, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और भाग देंगे 2 से, ये जो नीचे वाला है तो ये कितना आ जाएगा कट के 4 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ट्रू द एवरेज ऑफ a एंड b इज 4, यानी कि ये चीज़ ट्रू है, यानी कि इसका एवरेज 4 है। तो इस तरह आप एवरेज वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इस टाइप के आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर में ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, लेकिन वहाँ वैल्यू चेंज था। आप इसको अच्छे से आप लोग जरूर से, यानी कि जो भी कैंडिडेट है आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो आप लोग जो इसको एक बार कॉपी में जरूर से लिखा, आपका दिमाग जो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा तो आपको सीधा फिट होगा दिमाग में। अगर आप ऐसे वीडियो खाली देख रहे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग कॉपी में जरूर से जरूर एक बार लिखिए, हो सकता है आप एक अलग सा कॉपी बना लीजिए अभी से और आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। जो चीज़ मैंने बोला था वही चीज़ हुआ, यानी कि हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही चीज़ होता है, और रेडियस कितना दिया यानी कि त्रिज्या कितना दिया है, तो r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, आपको सर्कमफेरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था कि सर्कमफेरेंस का आपको फॉर्मूला याद रखना है 2πr, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा गिवन
रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr फॉर्मूला होता है, और आर जो हमारा रेडियस है तो आर के जगह पे हम वैल्यू करेंगे 7, यानी कि पुट करेंगे 7 को रखेंगे या तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, और पाई के जगह हम लोग यूज करेंगे 22/7, और कई कहीं पर हम लोग 3.1 मतलब 3.14 भी कहीं कहीं रखेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर 22/7 रखना है, तो 22/7 रखेंगे, और यहाँ पर जो रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 यहाँ से खत्म हो गया, बचा 22 × 2, यानी कि 22 × 2 करेंगे 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका सरकमफेरेंस हो जाएगा, या फिर इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हो। तो ये आपका आंसर होगा 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, यस और नो, यानी कि बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है इम्पॉसिबल इवेंट का, यानी कि जो असंभव घटना है उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होता है कि नहीं होता है। तो इसका जो प्रायिकता होता है असंभव घटना का वो 0 ही होता है। क्यों 0 होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई थैला है और आप उसमें जो है सिर्फ हरे कलर का गेंद रखते हैं, यानी कि सब ग्रीन कलर का गेंद निकल रखते हैं, तो आपको बोला जाएगा कि आंख बंद करके आप कोई भी एक बॉल निकालिए थैला से। लेकिन आपको बोला जाएगा कि आप लाल गेंद निकालिए। आप लाल गेंद तो निकाल नहीं सकते, मान चलिए ये थैला और सब में जो मैंने हरा वाले गेंद को भरा, यानी कि ग्रीन वाले बॉल को इसमें रखा है, और आपसे बोला जाएगा कि आप जो है एक लाल गेंद निकालिए। तो इसमें जब लाल गेंद है ही नहीं तो आप रेड बॉल लाएंगे कहाँ से। तो ये चीज़ होता है असंभव घटना हो जाएगा। तो ये आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है यस। इम्पॉसिबल इवेंट मीन इट कैन नेवर हैपन, यानी कि जो घटना संभव ही नहीं हो, जो कभी हो ही नहीं सकता, इसी को हम लोग प्रायिकता जो होता है 0 होता है, इसी को हम लोग जो इम्पॉसिबल इवेंट कहते थे। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रायिकता 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज, यानी कि ये जो सीरीज है इसमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी ऐसा, अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं जो यहाँ पर सॉल्यूशन किया हूँ तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर सीरीज में क्या दिया, पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 19 है, फिर 37 है, फिर यहाँ पर बताना है क्या है। तो इसका जो लॉजिक है, इस 2 को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर +1 किया गया है। तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 2 से गुना किया गया, यानी कि डबल किया गया है, फिर +1 किया गया। तो देखिए 2 × 2 करेंगे 4 + 1, यानी कि 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये वाला सीरीज आपका मैच करिए। फिर देखा जाए तो नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर 9 जो है, तो इस 5 को दोगुना किया गया, यानी कि 5 को दोगुना किया गया, फिर इसमें -1 किया गया, यानी कि एक बार +1, एक बार -1, +1 -1, इसी तरह करके किया गया है। तो इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर 9 जो है, तो 5 के बाद जो 5 वाले को दोगुना किया गया है, फिर इसमें -1 है, यानी कि 5 × 10 -1, तो ये आपका 9 आ गया। फिर 19 जो इसके पहले क्या है, 9 है, तो 9 को दोगुना किया गया है, फिर +1 किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। 9 दूनी 18 +1 ये 19 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है 37 है, तो इसके पहले जो है 19 है, तो 19 को दोगुना किया गया है, फिर -1 किया गया, यानी कि यहाँ पर साइन देखें +1 -1, यानी कि अल्टरनेट चल रहा है। तो इसी तरह जो आपका अगला जो टर्म होगा, यानी कि यहाँ जो टर्म होगा तो ये इसका दोगुना होगा, यानी कि 37 × 2 होगा, या तो यहाँ पर इसके माइनस था तो इसलिए यहाँ पर +1 होगा, यानी कि अल्टरनेट चल रहा है। यहाँ पर -1 था, इसके लिए नेक्स्ट टर्म जो होगा +1 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है 37 × 2 + 1, जो कि आपका होगा 74 + 1, यानी कि 75 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये मैंने यहाँ पर पार्ट 1 जो किया कंप्लीट किया, और इसमें टोटल हम लोगों ने ये 9 नंबर तक, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन देखे, जो कि आपके पहले के सेशन में, यानी कि 2022 से 26, 23 से 27 में जो पूछे गए थे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, उसको मैंने कवर किया। इसके बाद हो सकता है और जो मैं इसके 2 वीडियो बनाऊंगा, ताकि जितने भी 1 नंबर के वाले क्वेश्चन थे मैं 2 वीडियो में कवर कर लूँ। इसके बाद हम लोग जो है कॉपी में शायद लिख के ही करने वाले हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन इस तरह आपको ऊपर ऊपर से उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन जब मैं कॉपी में लिख के बताऊंगा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आप लोग जो इसको कॉपी में ज़रूर से ज़रूर एक बार लिखें। हालांकि ये सभी क्वेश्चन 1 नंबर वाले सब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन आपको हेल्प बहुत मिलेगा आप अगर इसको अच्छे से कर लेंगे तो। इसके बाद हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू को हो सकता है लिख के ही करने वाले हैं। तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और जो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश से उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों टेंशन नहीं लेना है? क्योंकि आप लोग को अच्छे से करेंगे तो इंग्लिश भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। और आप लोग को बता दें कि जिनका सेमेस्टर
सेमेस्टर 1 में हिंदी था तो उनका एसी पेपर तो इंग्लिश हो ही गया, और जिनका इंग्लिश था उनका एसी पेपर हिंदी हो गया। तो आपको काज मोटा-मोटी कहा जाए तो इंग्लिश आपको छूना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में दे दे कोई दिक्कत नहीं, अगर हिंदी में दे दे तो और भी अच्छी बात है, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, दोनों में आप अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप इंग्लिश में अच्छे से तैयार करके जाएगा, तो आपके अच्छे से एग्ज़ाम जा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और जो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जो हम लोग को टारगेट रहता है 1000 कंप्लीट करने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, तो अभी हम लोग के काफ़ी सब्सक्राइबर कम है, लगभग 300 लगभग जो है, तो उसको आप लोग ज़रूर से जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं और भी वीडियो लाऊंगा, टाइम नहीं मैनेज पाता हूँ इसलिए नहीं हो पाता है, इसलिए जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जिस तरह टाइम मिलते जाएगा मैं आपको वीडियो एक प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।